शहबाज शरीफ में भी कोरोना की तशखीस, टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तस्दीक। उधर लीगी रहनुमा एहसान इकबाल, पीटीआई रहनुमा फरख हबीब और खुर्म शेर जमान भी मुतासर। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन चीला राम का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता। DGSPR के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में इंसदादे पोलियो मुहिम, दो तरफा सतह पर मौजूदा और मुस्तकबिल के वबाई अमराज पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, आइंदा चंद हफ्तों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। पाक फौज इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत का भरपूर साथ देगी। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख आज इक्तिसादी सर्वे जारी करेंगे। आइंदा माली साल के लिए GDP तरक्की का हदफ 2.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। रवा साल GDP तरक्की की शरह -0.4% रही। ज़राअत का हदफ 2.9%, बड़ी फसलों का हदफ 2.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान को आज तलब कर रखा है। रिकमेंडेशंस की रोशनी में जो कि पीनल एक्शन की चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे और फिर इसके साथ रिकवरीज़ का भी सिलसिला है, जिसमें FBR, बेनामी कमीशन, SCCP की कार्रवाई, ये तमाम चीज़ें हैं। बड़ा मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्जामिन की गई पिछले 5 सालों में। चेयरमैन नैब को पहला रेफरेंस इरसाल। शहजाद अकबर ने कहा, वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात होंगे। नैब 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी की मद में लाकानूनियत का जायजा लेगा। FBR ने भी चीनी इंक्वायरी के हवाले से काम शुरू कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। कमीशन ने तहकीकात में मुजव्वज़ा कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इंक्वायरी कमीशन ने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट में मिल्स मालिकान को मुरदुल इल्ज़ाम ठहराया। दरखास्त गुजार का दरखास्त में मौक़िफ़। पेट्रोल बहरान खत्म करने के लिए क्या इकदाम उठाए? वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुक्काम पर बरहम। कहा, उन्हें किसी दबाव की परवाह नहीं, इदारों को अपना काम करना होगा। इमरान खान ने हंगामी इजलास में उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया, अटक रिफाइनरी के पास होने 2.25 करोड़ लीटर ऑयल है, लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा। किमाड़ी और पोर्ट कासिम में 10 करोड़ लीटर पेट्रोल जखीरा करने का इंकशाफ। पेट्रोल बहरान पर कायम तहकीकाती कमेटी ने 4 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सरबराहान को आज कराची में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियों के ज़खायर तहवील में लेकर PSO के जरिए सप्लाई की जा सकती है। DG ऑयल का कहना है, कंपनियों के खिलाफ रियासत से बगावत के मुकदमात चलाने पर गौर कर रहे हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वर्चुअल इजलास में शिरकत। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 03341920268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। मस्जिद और मुल्हिका हिस्सों में साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की तजदीद की जाएगी। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस के मुताबिक मस्जिद नबवी और मुल्हिका हिस्सों के अलावा
सर्विस मराकज और पार्किंग एरिया में भी एयर कंडीशन के जदीद निजाम पर काम होगा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप पर फैसला 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया। टैक्स छूट के मामले पर भारतीय बोर्ड को दिसंबर तक की मोहलत दे दी। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मानव सवाहनी ने कहा, खेल के साथ खिलाड़ियों की सेहत को भी देखना होगा। जर्मन फुटबॉल कप बायरन म्यूनिख ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में बायरन म्यूनिख ने फ्रैंकफर्ट को 2-1 से शिकस्त दी। और शहरियों की तफरीह के लिए जर्मनी के फनकार मैदान में आ गए। ओपरा के लिए थिएटर मुयस्सर ना हुआ तो कार पार्किंग में परफॉर्म करने का मंसूबा बना लिया। दास ट्रेन गोल्ड के प्रीमियर की रिहर्सल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमों को आज तलब कर रखा है। अहम समाअत का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, बताइएगा समाअत कब तक शुरू होगी? जी, आज तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की अहम समाअत है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इस केस की समाअत होगी, जिसमें आज अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत जितने भी मुल्ज़मान हैं, तमाम मुल्ज़मान को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता समाअत पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की इब्तिदा की थी, जिसको मंजूर करते हुए अदालत से हुक्म दिया था कि आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी अपनी हाज़िरी को हर सूरत यकीनी बनाएं। लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से पिछली समाअत पर कोई भी पेश नहीं हुआ था, तो उनके नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। तो अदालत ने साथ ही ये भी कहा था कि इन वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई जाए। उसके बाद आज तामीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी नायब की जानिब से कि आया कि उनके जो नॉन अवेलेबल वारंट हैं उसकी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप तफसीलात दे रहे थे। और आपको बताएं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट चैलेंज कर दी है। दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि कमीशन ने तहकीकात में मुजव्वज़ा कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इंक्वायरी कमीशन ने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। फयाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का रद्द करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हसन अमीनुल्लाह इस केस की समाअत करेंगे, जिसमें इस्तदा की गई है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का रद्द करार दी जाए और जबकि हुकूमत को कार्रवाई से भी रोका जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौका अपनाया है कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इंक्वायरी का अमल मुतअस्सिब, इम्तियाजी और गैर कानूनी है। ये दरख्वास्त मिल एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई है और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में अख़ज़ करदा नताइज और दी गई सिफारिशात कानूनी मैंडेट से बाहर हैं। इंक्वायरी कमीशन के पास शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का इख्तियार भी नहीं है। हाँ, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी सिर्फ चंद शुगर मिल्स को मुंतखब किया गया और इसमें यह भी कहा गया कि इंक्वायरी के दौरान मिर्जा शहजाद अकबर का किरदार इंतहाई मनफी रहा है और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी मुतासिब ज़हन के साथ की गई रिपोर्ट का मकसद सिर्फ बदनाम करना था, जिससे इस्तदा की गई है कि इस रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया जाए और हुकूमत को तमाम मिलों के खिलाफ कार्रवाई से भी रोका जाए। तो आज इस केस की समाअत अब से कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस हसन अमीनुल्लाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ बड़ा फ्रॉड। स्मॉल इंडस्ट्रीज हाउस 4 साल बाद भी तामीर न हुआ। कंपनी ने 18 माह में मंसूबा मुकम्मल करना था। मुलाजमीन के साथ मिलकर जाली कागजात बनवाए गए। जालसाजी से 2 करोड़ 13 लाख 50 हज़ार गारंटी की रकम भी निकलवा ली गई। आपको बताएं कि PSIC ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 साल की पाबंदी लगा दी है। केस नैब और एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाज संगरा से। नवाज, बताइएगा कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है इसकी?
जी बिल्कुल, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की तरफ से डेविस रोड पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन हाउस तामीर करने का फ़ैसला किया गया, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर जो है वो 42 करोड़ रुपए के फ़ंड्स मुकर्रर किए गए और ये फ़ैसला किया गया कि जो बिल्डिंग खड़ी की जाएगी उसकी ऊंचाई जो है वो 83 फीट होगी, जबकि बाद अज़ां गवर्नर हाउस की तरफ से उसका NOC ना मिलने पर फैसले पर नज़रसानी की गई और बिल्डिंग की ऊँचाई जो है वो 83 से कम करके 38 फीट रखने का फ़ैसला किया गया।